शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। भाग्य विधाता बेहद बाबा के बेहद घर में पधारे हुए पद्मा पदम भाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण बाबा तो सदैव बच्चों का स्वागत करते रहते हैं, अभिनंदन करते रहते हैं, क्योंकि हम बच्चे केवल संगम युग पर ही बेहद बाबा को सन्मुख मिलते हैं। बाबा भी हम बच्चों को स्थूल नेत्रों के द्वारा देखते हैं और हम बच्चे भी निराकार बाप को साकार में आया हुआ इन स्थूल नेत्रों से देखते। बाबा कहते तुम बच्चे कोटों में कोई, कोई में भी कोई है। आज सारी सृष्टि के अंदर अनेक अनेक आत्माएं हैं, उनमें से हम थोड़े गिने चुने 5 पांडव बाबा को जान के, पहचान के और अपना भाग्य बना रहे हैं, खुद का भी भाग्य बना रहे हैं और अनेक आत्माओं का भाग्य भी बना रहे हैं। भगवान को भाग्य विधाता कहा जाता है। भाग्य बनाने का कार्य वो जब इस संगम पर आता है उसी समय आकर के करता, और ऐसा ऊंचा इतना श्रेष्ठ भाग्य हम आत्माओं का बना देता। जिस दिन हम ईश्वर बाप के पास जन्म लेते हैं, उसके गोद के बच्चे बनते हैं, उसी समय बाबा हम बच्चों को बहुत बड़ा आशीर्वाद कहो या दुआ कहो देते हैं कि बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली भव, क्योंकि निराकार को साकार में आए हुए भगवान को पहचानने वाले तुम थोड़े से ही ऐसे बच्चे हो जिन्होंने बाप को जाना, पहचाना और अपना बनाया। तो संगम युग की ये सबसे बड़ी विशेषता है, जो इस संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जिस मिलन का गायन आज तक भक्ति मार्ग में भी गाते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल और सुंदर मेला तब भया जब मिले सतगुरु दलाल। हम बच्चे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा ने हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाया हुआ है, जिसके आधार पर हमें ये पता है कि 5000 बरस के बाद हम बच्चे बेहद बाबा को देखते हैं, उससे मिलन मुलाकात करते हैं और प्रभु मिलन का आनंद लेते हैं। जब वो दलाल के रूप में, ब्रह्मा दलाल के द्वारा आकर के हम बच्चों को मिलता है और हमें बड़े से बड़ा भाग्य देता है, अर्थात ये हमारे भाग्य की लकीर खींचता है। भगवान आकर के हमारे भाग्य को तो उदय करता ही है, और हम सब ब्राह्मण बच्चे क्या गीत गाते हैं, वाह बाबा वाह और वारे मेरा भाग्य वाह। इतना समय जो हम अपने भाग्य को दोष देते थे, इतना समय जो हम अपने भाग्य को हाय मेरा भाग्य कह के रोते थे, उसके बजाय
भगवान ने आकर के हमारे भाग्य को वावा बना दिया, हमारी किस्मत को इतना ऊंचा बना दिया जो हमें कभी किस्मत को दोष देने का समय नहीं आता। क्योंकि जब लोग इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि भाग्य बनाने वाला कौन है और कैसे भाग्य बनाया जाता है, तो थोड़ी थोड़ी बातों में किस्मत को दोष देते हैं कि हमारी किस्मत फूट गई है, हमारी किस्मत ही ऐसी है। परंतु बाबा हम बच्चों को आकर के बताते हैं कि किस्मत किसकी ऊंची बनती है, जो एक की मत पर चलता। तो हम यही उन लोगों से पूछते हैं, तुम कहते हमारी किस्मत खराब है, परंतु आप किसकी मत पर चल रहे? अगर श्रीमत पर चलते हैं तो ऊंची से ऊंची किस्मत अर्थात तकदीर हम अपनी बना सकते हैं। तो इस संगम युग की यही विशेषता है जो इस समय पर हमारा भाग्य उदय होता है। संगम युग, ये पुरुषोत्तम संगम युग गाया जाता है, क्योंकि इसी एक ही युग में हम पुरुषों से उत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। उतरती कला से हम बच्चों की चढ़ती कला होती है, इसीलिए गायन किया जाता है, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। चढ़ती कला परमात्मा बाप आके हम बच्चों की ऐसी करता है जो 9 कला से हमें 16 कला संपूर्ण बना देता है। और सिर्फ हमारे को 16 कला संपूर्ण नहीं बनाता है, परंतु सारी सृष्टि का भला कर देता है हमारे खातिर। बाबा कहते बच्चे मैं तुम बच्चों के खातिर सारी सृष्टि का कल्याण करता हूं। तुम बच्चों के कारण पुरानी दुनिया को बदली करके मैं नया बनाता हूं, क्योंकि तुम बच्चे जब संपूर्ण बनते हो, सतो प्रधान बनते हो, तो सतो प्रधान आत्माएं इस तमो प्रधानी धरनी पर रह नहीं सकती है। तो इसीलिए ये जो कांटों का जंगल है, ये बदली करके मैं फूलों का बगीचा बना देता हूं। तो बाबा का हम बच्चों के ऊपर कितना स्नेह है, हम बच्चों के ऊपर कितना प्यार है, और हम बच्चों को बाबा कितना ऊंचा चढ़ाता है। हम लोगों ने भक्ति मार्ग में भगवान को बहुत ही याद किया, बड़े धक्के खाए और बहुत हिम्मत करके इतनी इच्छा रखी कि भगवान आप हमको अपने शरण में ले लो। इससे ज़्यादा हमारे में कभी हिम्मत नहीं आई, परंतु बाबा ने आकर के हमें अपनी शरण में नहीं लिया, परंतु हम बच्चों को गले लगाए। जो हम पट में पड़े थे, हम बच्चों को आकर के बाबा ने अपने गोद का बच्चा बनाया। तो जब गोद का बच्चा बन जाते हैं, आप खुद भी अनुभव करते हैं कि ईश्वरीय गोद का अनुभव कितना अलौकिक, कितना न्यारा और कितना प्यारा है, जिसका गायन ही अतीन्द्रिय सुख किया जाता। अगर माया से बचना है तो बाबा ने बड़ा सहज उपाय हमको इस संगम पर बताया है। माया से बचना है तो बाबा की गोद का बच्चा बन जाओ। जिस प्रकार हम देखते हैं छोटा बच्चा जब माता की गोदी में होता है तो वो कितना सेफ होता है, उसकी फिक्र, उसकी चिंता सदैव माता करती है। वो खुद नहीं खाएगी, परंतु पहले बच्चे को दूध पिलाएगी, बच्चे का ध्यान रखेगी, उसको नहलाएगी, उसको सुलाएगी। तो उसी प्रकार हम जिस समय पर अपने को बाबा के गोद का बच्चा ब्राह्मण कहलाते हैं, तो बाबा हमारी बहुत बहुत फिक्र करता है। तो ये एक ही संगम युग की विशेषता है, जब हम ईश्वर की डायरेक्ट गोद का बच्चा बनते हैं। और ये एक ही संगम युग की बड़ी विशेषता है कि संगम युग पर हम बाबा के साथ सर्व संबंध निभाते हैं, बाबा से सर्व संबंधों की रचनाएं लेते हैं। ऐसा और कोई भी युग नहीं है जिस युग में ऐसा कोई साथी होवे जो हर समय हमारे साथ में रहे,
परंतु इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सदैव बाबा हम बच्चों के साथ साथ रहता है। एक सेकंड भी हम बच्चों को कभी छोड़ता नहीं है, हमको अकेला नहीं छोड़ेगा। बाबा कहते सदैव तुम अपने को शिव शक्ति पांडव सेना समझो। अकेला समझेंगे तो माया जो है वो तुम्हारे ऊपर वार करेगी, परंतु जब आप अपने को कंबाइंड समझेंगे कि मैं आत्मा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, परंतु मैं आत्मा शिव की शक्ति हूँ, तो शिव ये शक्ति के बिगर नहीं रह सकता है, शक्ति जो है वो शिव के बिगर नहीं रह सकती। तो ऐसा अंग संग का अनुभव इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हम बच्चे बाबा के द्वारा करते हैं, और किसी भी युग में ऐसा अनुभव कोई भी नहीं कर सकता। चाहे देवताएं हैं, उस समय हमारा जो जीवन है, उस समय हम भले देवता ही संतान बनते हैं, परंतु देवताओं से भी ऊंचा जो ईश्वर है, ईश्वरीय संतान का जो सुख है वो इस समय हमें मिलता है। इसीलिए हम देखते हैं ब्राह्मण जीवन जो है वो हीरे तुल्य गाया जाता है, और देवताई जीवन जो है वो सोने तुल्य गाया जाता। तो सोने से तो ऊंचा हीरा होता है, हीरे की महिमा है, हीरे की चमक है। तो इस समय बाबा आकर के हम बच्चों को कोड़ी से हीरे जैसा बनाता है, और सिर्फ हमें हीरे जैसा बनाता है ये यहाँ तक नहीं करता है, परंतु औरों को भी हीरा बनाना सिखाता है। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम्हारा जन्म, तुम्हारा जीवन देवताओं से भी श्रेष्ठ है, देवताओं से भी उत्तम है। क्यों हमारा जन्म देवताओं से उत्तम है? क्योंकि इस समय बाबा ने हम बच्चों को ईश्वरीय सेवा के लिए विश्व सेवक बनाए। देवताएं सेवा नहीं करते हैं, हम रूहानी सेवा करते हैं, हम आत्माओं को परिवर्तन करते हैं, उनके जीवन को ऊंचा बनाते हैं। इसीलिए हमेशा ब्राह्मण ये ऊंचे गाए जाते हैं, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। तो इतनी ऊंची जो स्थिति है वो बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों के लिए खास विशेष संगम युग का निर्माण किया गया। वैसे तो हम देखते हैं सतयुग के बाद जब त्रेता आता है उस समय भी संगम है, त्रेता के बाद जब द्वापर चालू होता है तभी भी संगम है, द्वापर से जब कलयुग आता है तभी भी संगम है। परंतु उन संगम में उतरती कला होती है, और ये एक ही संगम है जो कलयुग कांत और सतयुग की आदि होती है, इस समय पर चढ़ती कला होती है। क्योंकि इस समय चढ़ती कला करने वाला स्वयं बाप इस सृष्टि पर आता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि संगम युग पर हम 21 जन्मों की नहीं पर सारे कल्प की कमाई करते। संगम युग ये कमाई करने का युग है। आप कहेंगे कैसा? सतयुग और त्रेता युग में तो हमें बाप का वर्षा मिलता है यहाँ के पुरुषार्थ के अनुसार, परंतु द्वापर से भी जो हमारे जन्म है, जिस समय हम पुजारी बनते हैं, उस समय भी हमारा गायन, जैसा सतयुग त्रेता में चेतन में हमारा गायन होता है, चेतन में हमें राजाई प्राप्त होती है, ऊंच पद मिलता है, उसी प्रकार द्वापर में भी हमारी पूजा और गायन जड़ चित्रों के रूप में होता है। तो एक जन्म थोड़ा सा पुरुषार्थ करने से हमें उसका कितना बड़ा रिटर्न मिलता है। बाबा हम बच्चों को कितना रिटर्न देता है, क्योंकि वो दाता है। अगर किसी को ऐसा लगे कि हम दाता को मदद करते हैं, भगवान को मदद करते हैं, उसको कौन मदद कर सकता है? वो तो सारी दुनिया को देने वाला है। आज भी आप देखो, सब लोगों को ये मालूम है ईश्वर अर्थ कुछ भी दिया जाता है तो उसका रिटर्न ईश्वर दूसरे जन्म में जरूर देता। यहाँ तक भिखारी भी रास्ते में भीख मांगेंगे ना, उनकी भीख मांगने का भी स्टाइल अपना होता है कि ईश्वर के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। अल्लाह के नाम पर भीख मांगते, अभी अल्लाह को बीच में क्यों फंसाते? भीख खुद मांग रहे, सामने वाले के लिए इससे मांग रहे, परंतु अल्लाह को इसीलिए बीच में लाते हैं क्योंकि समझते हैं इसका रिटर्न हम तो नहीं दे सकेंगे, इसका रिटर्न अल्लाह ही देगा।
और अल्लाह का नाम ले लिया ना, हमारा बाबा बड़ा भोला है, उसका नाम ले लिया तो वो बीच में आ जाता है और उसका रिटर्न उनको करता है। वैसा भी आप देखो भक्ति मार्ग में जो भी कुछ करते दान पुण्य और ईश्वर का नाम ले लेते हैं तो उसको कंपलसरी क्या करना पड़ता है, अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी ही पड़ती है, क्योंकि नाम जो उसका ले ली। तो बाबा कहता है देखो मैं तुम बच्चों को इतना सुख देता हूँ, तुम बच्चों को इतना बड़ा वर्षा देता हूँ, तुम बच्चों को नई दुनिया के विश्व की बादशाही देता हूँ और सर्व आत्माओं को मैं तुम्हारे खातिर, तुम्हें तो जीवन मुक्ति देता हूँ परंतु सारे विश्व को मैं मुक्ति में ले जाता हूँ। तो इसीलिए सब उसको याद करते हैं, चाहे जाने चाहे नहीं जाने, पहचाने नहीं पहचाने तो भी याद करते हैं। परंतु हम बच्चों को ये फक्र है कि हम बाबा को जान के पहचान के और बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता ने हमारा भाग्य तो ऊंचा बनाया परंतु उसके साथ साथ हम बच्चों को मास्टर भाग्य विधाता बना दिया। ये संगम पर ही हो सकता है। हम खुद का भी भाग्य बनाते हैं और मास्टर भाग्य विधाता बनकर के अनेक आत्माओं का भी भाग्य बनाते। तो बाबा ने हम बच्चों के हाथ में श्रेष्ठ कर्मों की ऐसी कलम दे दिया है जिस श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा हम अपने भाग्य को ऊंचे से ऊंचा बनाते। अभी हम देखते हैं इस संगम पर बाबा कहते हैं देखो बच्चे तुम थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हो परंतु तुम्हारा कितना नाम, कितना मान और कितना शान होता है। आज कोई ऐसा समझे हम इतनी सेवा करते हैं, क्या हमारा कुछ नाम नहीं होता है, हमारा मान नहीं होता है, हमारा नाम नहीं लिया जाता है। बाबा कहता है इस हद में नहीं आना। आप वैसे भी देखेंगे तो जो दाता है, ये 5 तत्व जो है, 5 तत्व को जो इनको खुदाई खिजमतगार कहा जाता है। ये नेचुरल कैलेमिटी जो है, प्राकृतिक आपदाएं, लोग इसको नहीं समझते तो उसको समझते हैं ये ईश्वर की आपदाएं हैं। ईश्वर की आपदाएं नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं अंत में क्या करती है, सारी सृष्टि की सफाई करती है। क्योंकि इतनी जो सिविल वार होती है, जो बॉम्ब्स की वार होती है, ये सारा जो इतना कचरा होता है, सब मरते हैं, ये उसको सफाई कौन करे? क्योंकि जब तक उसकी सफाई नहीं होवे तो नई दुनिया आवे कहाँ से? तो इसीलिए ये 5 तत्व मिल करके क्या करते, सारी सृष्टि की सफाई करते हैं। इस समय पर बाबा हम बच्चों को बताते हैं ये तत्व मनुष्यों के ऊपर बहुत चिढ़ गए, क्योंकि मनुष्यों ने इस तत्वों को बहुत तंग किया है, बहुत हैरान किया है, इसको बहुत तोड़ा फोड़ा है। तो ये क्या करेंगे? जरूर चिढ़ेंगे ना। आज आप देखेंगे बंबई कोई देखेगी, इतनी छोटी सी मच्छी मियानी थी, अभी देखो कितनी बड़ी हो गई है। समुद्र सुखाते जाते हैं, सुखाते जाते हैं, वहां पर बिल्डिंगें बनाते जाते हैं। आज अगर किसी मनुष्य की 1 इंच भी जगह ले लो तो कोई लेने नहीं देता है। ये समुद्र की इतनी जगह लेते हैं, आखिर वो वापस लेगा या नहीं लेगा? इसीलिए बाबा कहता है सबसे पहले बंबई जाएगी, क्योंकि बंबई ने क्या किया है बहुत जगह हप किया है समुद्र की, तो समुद्र इनको हप कर डाले। तो ये 5 तत्व जो है ये अंत के समय पर सफाई का काम करते हैं। तो पुरानी सृष्टि को साफ सुथरा बनाने के लिए, नई सृष्टि लाने के लिए ये मददगार बनते हैं। इसीलिए ये भी खुदाई खिदमतगार है। तो खुदा क्या करता है देखो, इनकी भी नहीं रखता है। 5 तत्वों ने जो मदद किया इनकी भी नहीं रखता है, इनको भी रिटर्न देता है। क्या रिटर्न देता है? कलयुग के अंत में लोग इन 5 तत्वों को भगवान या देवता समझ के इसकी पूजा करते। सूर्य देवता, धरणी माता, हाँ, वायु देवता, इनको देवता समझ के इनकी पूजा होती है। इनको क्यों इनकी पूजा हो रही है? क्योंकि इन्होंने ईश्वर के कार्य में मदद किया है। अभी आप इस पर से ही विचार कर लो। जब इन 5 तत्वों ने संगम पर अंत के समय जब इस सृष्टि की साफ सफाई के लिए ये मददगार बने हैं तो उसका भी उनको रिटर्न मिला है।
उनका गायन और पूजन हुआ है। अग्नि देवता का पूजन हुआ है, वरुण देवता का पूजन हुआ है। तो हम जो भी कणा दाना करते हैं, हम मनुष्य आत्माएं जो भी मदद करते हैं, क्या हमारे को उसका रिटर्न नहीं मिलता? बाबा कहता है, देखो बच्चे, तुम्हारे नाम से आज सारी दुनिया चलती है। आज आप ये बताओ, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो किसको बुलाते हैं नामकरण करने के लिए? किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण को बुलाते हैं। बच्चे का नाम रखना होगा तो ब्राह्मण को बुलाएंगे। बच्चे को स्कूल में बिठाना होगा तो किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण को बुलाते हैं। बच्चे को कितनी साउथ में तो बच्चे को जब खाना खिलाते हैं तो भी ब्राह्मण को बुलाते हैं। अच्छा, कोई धंधा चालू करना होगा तो भी ब्राह्मण को बुलाते हैं। उसके बाद कोई मकान की वास्तु शांति करनी होगी तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं। शादी होगी तो ब्राह्मण को बुलाते हैं। और जब ये अंत आता है तभी किसको बुलाते हैं? लास्ट में राम राम सत्य होता है, उसके बाद किसको बुलाते हैं? ब्राह्मणों को ही बुलाते। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारे नाम से सारी सृष्टि का काम चल रहा है। तो कितना नाम किया बताओ बाबा ने हमारा? हमारे नाम के बिगैर पत्ता नहीं हिलता इस सृष्टि का। तो बाबा ने हम बच्चों को इतना ऊंचा बनाया, बाबा ने हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ बनाया, जो हमारे नाम के बिगैर किसी का भी ना जन्म होता है और ना मरण होता। तो जब इतना रिटर्न हमको मिल गया, कभी सोचा था? हर एक कोई अपने से पूछे, हमने सोचा था कि ऐसा घर बैठे हमको भगवान मिलेगा, और सिर्फ मिलेगा नहीं, वो हमें अपना बना लेगा। जो हमने समझा, हमारे को भक्ति मार्ग में हम गाते थे, हमको नौकर राखो जी। अच्छा, नौकर नहीं तो नौकर का नौकर चाकर राखो जी। अरे चाकर भी नहीं तो चाकर का भी नौकर चूकर राखो जी। बाबा कहते, मैं नौकर चाकर चूकर नहीं रखता हूं, मैं तो तुम बच्चों को अपना वारस बनाता हूं। क्योंकि हमेशा बाप जो बच्चा मांगता है, माँ बाप किसके लिए मांगते हैं? बच्चा होवे और मैं उसको वर्षा दूं। तो बाबा भी बच्चों का जो आह्वान करता है, बच्चों को अपना बनाता है, वो किस लिए बनाता है? वर्षा देने के लिए। तो बाबा हमें घर बैठे मिला है। कोई कहेगा हमने बाबा को ढूंढा। हमने तो जब ढूंढा तभी तो मिला ही नहीं। मिला था तभी? हम तो धक्के खाते रहे, ढूंढते रहे। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे पास ना उसका नाम था ना एड्रेस था। अभी बिगर नाम बिगर एड्रेस अगर कोई किसी को ढूंढे तो कहेगे, अरे तुम बेसमझ है, तुम्हारे पास नाम एड्रेस है नहीं और कहाँ ढूंढ रहे हो? तो बाबा ने देखा ये बेसमझ बन करके, माया ने इनको इतना बेसमझ बना दिया, जो मेरे को बिगर नाम बिगर एड्रेस ढूंढते रहते हैं। इसीलिए बाबा घर बैठे हम लोगों को मिला। मेहनत किया कि हमने मेहनत किया या बाबा ने मेहनत किया? बाबा ने मेहनत किया हमको ढूंढने की। वैसे भी देखो, बाबा को भी कोई मेहनत नहीं लगी। क्यों? क्योंकि बाबा के तो हम सब बच्चे हैं। लौकिक में भी किसी के 4 बच्चे होते हैं तो उसको मालूम होता है, मेरा एक बच्चा आबू में रहता है, एक बच्चा मेरा जयपुर में रहता है। उसकी तो एड्रेस होती है ना उसके पास। तो बाबा के पास हम सभी के एड्रेस है। इसीलिए बाबा ने क्या किया, हम बच्चों को घर बैठे अपना बना लिया, अपने बच्चों को भेजा। यहाँ जो भी बैठे उनको किसी न किसी से संदेश मिला होगा, कोई ना कोई कारण, कभी किताब मिली होगी या कोई संदेश मिला होगा, जो हमारी ज्योति जग गई और हम बाबा के बन गए। तो बाबा ने खुद आकर के हमें अपना बनाया। अपना बना करके हमें क्या किया, लायक और सुपात्र बना। तो संगम युग पर ही हम भगवान के बच्चे बनते हैं, भगवान की परवरिश लेते हैं। और कहाँ भी डायरेक्ट परवरिश किसी भी युग में ईश्वर की नहीं मिलती। तो हम सभी के ऊपर भगवान की परवरिश का बहुत बड़ा ऋण है। जैसा ऋण होता है ना, मातृ ऋण, पितृ ऋण, धरती का ऋण, उसी प्रकार ईश्वर का ऋण जो है वो बहुत बड़ा है। उसने हमें अपना बना करके, हम जो कोड़ी जैसे थे हमको हीरे जैसा बना दिया। उसने इतना ऊंचा उठा दिया। जो अंधे थे उनको तीसरा नेत्र दे करके क्या किया, त्रिनेत्री बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया।
जब इतना ऊंचा बाबा ने हम बच्चों को बनाया, हमारे ऊपर इतनी मेहनत किया, हमारे को लायक बना दिया, तो वो जो ऋण है वो हम बच्चों को चुकतू करना। तो संगम युग जो है वो ईश्वरीय परवरिश लेने का युग है। संगम युग जो है वो ईश्वरीय परवरिश का रिटर्न करने का युग। अगर हम ईश्वरीय परवरिश का यहाँ रिटर्न नहीं करेंगे तो हम हर एक कोई अपने से पूछे इसका रिटर्न हम कब करेंगे, कौन से युग में? फिर तो ना वो मिलेगा ना हम मिलेंगे। परम धाम में मिलेंगे तो कोई मिलना होता है क्या? वहां तो ना आकारी शरीर है ना साकारी शरीर है, वहां तो वो भी निराकार है, बाप भी निराकार है और हम बच्चे भी निराकार है, निराकारी स्थिति में रहने वाले। एक ही बारी जब बाबा इस सृष्टि पर आता है और आकर के हमारी परवरिश करता है संगम युग पर, इस संगम युग पर ही हमको क्या करना है? बाबा ने जो हमको बच्चों को दिया हुआ है, हमारे ऊपर जो उपकार कहो, आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, जो भी कुछ दिया है, हमारा काम क्या है? उसका रिटर्न करना। अब इसका क्या रिटर्न करें? बाबा कहता है देखो लौकिक में ऐसा होता है कि हमेशा कहते हैं बच्चा होवे किसके लिए? वर्षा देने के लिए तो होवे, परंतु जब भी मैं बूढ़ा होवे तो बाप चाहता है ये मेरी सेवा करे। अभी मेरी तो ऐसी बात ही नहीं है, मैं तो बूढ़ा होता ही नहीं हूं। बाबा बूढ़ा होता है क्या? कभी बूढ़ा नहीं होता। उसकी कोई ये इच्छा नहीं, वो तो एक ही निष्काम सेवा करने वाले हैं। दुनिया में लोग ऐसा ही ठोकते रहते हम निष्काम सेवादारी है, पर बाबा के बिगैर कोई भी निष्काम सेवादारी हो नहीं सकता। तो बाबा को हमारे से कोई कामना नहीं है, क्योंकि उसको शरीर ही नहीं है तो क्या कामना रखेगा? मेरी सेवा करे, सेवा लेने वाला नहीं हो, सबको सेवा देने वाला। तो हम बाबा का रिटर्न कैसा कर सकते हैं, ये हमको संगम युग पर सोचना है कि जो मेरे को बाबा ने दिया हुआ है, बाबा मेरे से क्या चाहता है। अगर हम बाबा की आशाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि हम बाबा के आशा के सिर्फ दीपक नहीं हैं, परंतु हम प्रैक्टिकल में बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। बाबा हम बच्चों से यही चाहता है कि मेरे बच्चों को जो मैंने दिया है वो किसके लिए दिया है? वो रखने के लिए नहीं दिया। जो भी हमें ईश्वरीय प्राप्तियां हुई है, जो ईश्वरीय ज्ञान मिला है, जो ईश्वरीय गुण मिले हैं, जो ईश्वरीय शक्तियां मिली है, वो अपने पास रखने के लिए नहीं, परंतु सबको बांटने के लिए दिया हो। अगर हम उसको सिर्फ रख लेते हैं, बाबा ने दिया और हम खुश हो गए, अरे बाबा से मेरे को बहुत कुछ मिला है, बाबा से मेरे को बहुत कुछ मिला है, तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है सबको बांटना। जैसा बाबा निष्काम सेवा करता है, वैसा हम बच्चों को भी उस जैसी सेवा करनी है, क्योंकि हम भी विश्व की सेवादारी। तो जब ये हमारी बुद्धि में होता है कि हमें औरों को देना है, कभी कभी कोई बोलते बहन जी काहे को आप इतना मगजमारी करते हैं, एक एक को बैठ के समझाते, क्या जरूरत पड़ी आपको समझाने की? उनको आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे, आप इतनी क्यों मेहनत करें? हम कहते हैं अरे लौकिक में भी ऐसा होता है ना, किसी का बाप बाहर गांव जाता है, बाहर देश में जाता है और आता है, गांव में जाएगा तो भी आते हैं भाग भाग के, पर बाहर देश में जाएगा और आएगा, एक बच्चे को मालूम पड़ेगा, सबको अरे जल्दी आ बाप आया, बाप आया, बुलाते नहीं बुलाते? ऐसा थोड़ी कहेंगे तेरे तू काय को बोलता है, अरे बोलेगा सही, उसको खुशी हो गई है तो वो क्या करेगा? दूसरे को भी बताएगा। तो वैसा ही बाबा इस सृष्टि पर आया है, ये खुशी जब हमको मिली है, ये प्राप्ति जब हमको हुई है, तो हमारा काम क्या है? सबको घर घर में जाके संदेश देना। बाबा ने अभी बताया लास्ट इसमें, ऐसा एक भी बच्चा नहीं रहना चाहिए जिसको बाबा का परिचय नहीं मिला। ये किसका काम है? ये बाबा का काम है। बाबा ने तुमको बनाया, उस दिन बाबा की मुरली में था, बाबा ने तुमको बनाया, तुम्हारा काम है औरों को बनाना। ऐसा नहीं हम बन गए, हमको बाबा मिल गया, हमारे को क्या करना है? पहले चैरिटी बिगिंस एट होम करो, पहले अपने घर को उठाओ। इसमें माताएं थोड़ी आगे है, घर का उद्धार करने में माताएं थोड़ी आगे जाती हैं,
भाई लोग थोड़ी थोड़ी कंजूसाई करते। आप बोलेंगे ऐसा कैसा? आप देखो, एक माता समझो कोई क्लास में आती है, वो सदैव उसकी बुद्धि में होगा मेरा पति भी आवे, मेरा बच्चा भी आवे, हाँ वो भी आके सुने, उनका भी उद्धार होवे। और हमारे भाई लोग क्या है, एक आध बारी बोलेंगे चलो, वो बोलेगी नहीं मेरे को नहीं आना है, नहीं आती है तो नहीं आवे, जाने दो, उसके खट्टे नसीब, वो छोड़ देंगे। छोड़ते नहीं छोड़ते, माताएं नहीं छोड़ेंगी। माताएं ऐसी चिचड़ होती है, उसके पीछे पड़ी रहेगी। भोग मिलेगा ना, जरा सा खाएगी, जरा सा रख देगी। किसके लिए रखा? घर में जाके बच्चों को खिलाएगी, घर में जाके पति को खिलाएगी। क्यों? उसकी बुद्धि बदले, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है ना, तो उसकी बुद्धि बदले। इसलिए क्या करते हैं? इसलिए रखेगी, पुड़ियां बांध बांध के ले जाती है। हम देखते हैं हमेशा पुड़ी बांध के ले जाएंगे, अरे भाई खा ना, नहीं नहीं थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा लेके जाना। और इस अन्न का तो बहुत मन के ऊपर असर होता है। आपको तो मालूम है ना, कभी भी कुंभकर्णों को जगाना होगा तो उसके लिए यही काम में आता है। आपको पता है ना कुंभकर्ण की कहानी? वो 6 मास सोता था नींद में और 6 मास जागता था, और जब भी सोता था तभी कोई जगा नहीं सकता था, किसी की ताकत नहीं थी। तो बताते रावण क्या करता था, उसको जब भी जगाना था राम के साथ युद्ध करने के लिए, उसके कान में हाथी भेजे, उसके कान में घोड़े भेजे, उसके कान से लश्कर भेजे, तो भी सोया खराटे मार रहा। परंतु जिस समय 5 पकवान उधर आ गए तो उठ गया। हाँ, उठ के फटाफट उसकी नींद पीट गई, खाना चालू कर दी। तो उसी प्रकार जो भी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं ना, उनके पेट में थोड़ा भी ब्रह्मा भोजन जाता है ना, उनके अज्ञान की नींद छूट जाती है। तो इसीलिए क्या करती हैं, तो माताएं पास हो गई ना इसमें, थोड़ा 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 लेके धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना नारियों ने नर को तारा तो नरों को सचमुच तार देते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। तो बात ये चल रही थी कि ये जो संगम युग है, संगम युग ईश्वरीय परवरिश रिटर्न करने का युग। तो अभी बाबा हम बच्चों से क्या चाहता है? बाबा हम बच्चों से ये चाहते हैं कि हम बाप समान बने, क्योंकि हम अभी तक अनेक युक्तियां किए हैं, अनेक उपाय किए हुए हैं, अनेक साधन बनाए हुए हैं बाबा का परिचय देने के लिए। हमारे कोई कमती साधन नहीं है। आज कोई भी ऐसी संस्था नहीं होगी जिसके पास इतने साधन हो गए प्रचार के। हम लोगों के पास प्रचार के बहुत साधन, परंतु बाबा कहता है तुम्हारा सबसे ज्यादा कौन सा साधन काम करता है? साकार बाबा हमेशा कहते थे तुम बच्चे म्यूजियम बनाते हो, पर वास्तव में देखा जाए तो मेरे बच्चे ही चेतन म्यूजियम। ये तो जड़ म्यूजियम हो गए। वो मोबाइल वान होते हैं ना, इधर उधर घूमते हैं, मोबाइल दवाखाना होता है, मोबाइल दुकानें होती हैं। बाबा कहता है ये मेरे मोबाइल म्यूजियम। तुम बच्चों के चेहरे पर से बाबा का परिचय उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वैसा भी हम देखते हैं जब किसी का भाग्य देखा जाता है तो मस्तक की तरफ ध्यान जाता है, मस्तक की लकीरों की तरफ। तो हमारे मस्तक के ऊपर, हमारी बुद्धि में सदैव कौन? हमारी बुद्धि की लाइन सदैव क्लियर रहती है। हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं, भाग्य बनाने वाले हैं, तो मेरी लाइन सदैव क्लियर होनी चाहिए। हमारे चेहरे के ऊपर से बाबा का परिचय कैसा मिलेगा? वो कोई लिखा हुआ थोड़ा ही होगा, परंतु चेहरे के ऊपर जो ईश्वरीय पवित्रता की चमक है, ईश्वरीय याद की जो खुशी है, बाप मिला तो सब कुछ मिला, या भी कुछ मिलना बाकी है। हम लोग गीत क्या गाते हैं? एक बाबा मिला तो सब कुछ मिला, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया, गीत गाते हैं ना। तो सचमुच ऐसी खुशी सदैव हमारे पास रहती है कि बाबा मिला तो हमको सब कुछ मिल गया, अभी कुछ भी मिलने का बाकी नहीं रहा। अगर ये खुशी होगी हमारे को, आंतरिक खुशी, अंदर बाहर की बात नहीं, पर जितना जितना हमारे को प्राप्ति होगी, क्योंकि संपन्नता की जो निशानी है, जितनी जितनी संपन्नता आती जाती है ना, संपन्नता से ही संतुष्टता।
अगर हमारे पास ईश्वरीय प्राप्तियों की संपन्नता होगी तो संपन्नता होने के कारण मैं आत्मा संतुष्ट हूं कि सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बोलने का नहीं, पर प्रैक्टिकल में ऐसा है। तो संतुष्टता आ गई। संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता। जितनी जितनी आत्मा संतुष्ट बनती जाती है उतना उतना उसका चेहरा प्रसन्न होता जाता है। आप देवी देवताओं को देखो, वो सदैव प्रसन्न। सदैव प्रसन्न क्यों है? क्योंकि वो आत्माएं संपन्न। उनका गायन ही क्या करते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। संपूर्ण श्री राम का भी गायन करेंगे तो 14 कला संपूर्ण, उसमें अपूर्णता नहीं है। तो हमारे को ईश्वरीय प्राप्तियों की जब संपन्नता हमारे में आती जाती है, उसकी खुशी हमको आंतरिक होती है, हम संपन्न होते जाते। फिर ये जो दुनिया है, बाबा ने उस दिन भी अभी 2-4 वरी नजदीक में बाबा की मुरली में था, बच्चे तुम्हारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसी ये दुनिया है ही नहीं, इस दुनिया से बहुत दूर। दुनिया हमारे काम की नहीं है, ये क्या दुनिया? वैराग, बेहद का वैराग। जब प्राप्ति ज्यादा होगी तभी तो वैराग आएगा, प्राप्ति नहीं होगी तो वैराग कहां से आएगा? प्राप्ति नहीं है तो वैराग नहीं आता है। जैसा देखो हद के सन्यासी हैं, उनको टेम्पररी वैराग आता है क्योंकि प्राप्ति नहीं है। थोड़े समय के लिए अप्राप्ति कुछ हुई, दुखी हुए, घर बार छोड़ के चले गए, फिर वापस खींच होती है। परंतु यहां जो बेहद का वैराग आता है, बेहद का वैराग हमको इसीलिए आता है क्योंकि हमको प्राप्ति बहुत होती। बाबा कहता है ना, देखो ऋषि मुनि जो है उन्होंने भी इम्पॉसिबल समझा। अरे घरग्रस्त में रह के कौन पवित्र बन सकता है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। रुई और अग्नि इकट्ठी नहीं रह सकती है। परंतु तुम बच्चों ने, महावीर बच्चों ने प्रैक्टिकल में करके बताया, शाबाश है तुम बच्चों। उसका आधार क्या है? क्यों क्यों प्रैक्टिकल में करके बताया? क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ा टेम्पटेशन है। सिर्फ बाबा मिला इसलिए नहीं करके बताया, परंतु बाबा ने बहुत बड़ी लालच दिया कि अगर तुम एक जन्म पवित्र रहेंगे तो मैं गारंटी करता हूं, भगवान कहता है, मैं गारंटी करता हूं, मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हें विश्व की बादशाही दूंगा। कौन सा बुद्धू होगा जो नहीं करेगा बताओ? जब भगवान गारंटी करेगा तो क्यों नहीं करेंगे हम? थोड़ा सा देने, वैसा भी भक्ति मार्ग में कहते हैं, भगवान मैं देगा कणा, तू देना मेरे को घना। मैं तेरे को कणा ही देगा पर तू घना, घना मना बहुत देना। हमेशा इच्छा यही रखते क्योंकि वो बड़ा है ना, बड़े ते बड़ा बाप है ना, तो समझते उसको कणा देगा। उसके भंडारे में क्या कमी है? उसके भंडारे में तो सब कुछ है, तो वो तो हमको घना देने वाला ही। तो वो जो है प्राप्ति, ईश्वरीय प्राप्तियां, हमें हरेक बच्चों को ये अपने से पूछना है, ब्राह्मण बच्चों को, कि मैं आत्मा संतुष्ट हूं? बाबा के द्वारा मेरे को जो प्राप्तियां हुई है, मेरे अंदर वो संतुष्टता आई है प्राप्ति की? अगर संतुष्टता आई है तो हमारा चेहरा जरूर सदैव प्रसन्न रहेगा और हमारा चेहरा ही सेवा करेगा। सबसे बड़ी सेवा है कर्मों की सेवा। सबसे बड़ी सेवा ये मनसा सेवा जो है वो तो है, परंतु आज हरेक को प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। प्रूफ के बगैर काम नहीं होता, सैंपल चाहिए। तो बाबा कहता है कि बच्चे, जैसा ब्रह्मा बाप तुम बच्चों के आगे सैंपल बना, मम्मा तुम बच्चों के आगे सैंपल बना, ये दादियां तुम बच्चों के आगे सैंपल बनी, वैसा तुम दुनिया के आगे इतने अगर सैंपल तैयार हो जाएंगे तो बताओ ईश्वरीय माल कितने में जाएगा? क्योंकि ये एक ही हट्टी है जहां पर ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का माल मिलता है।
हट्टी माना दुकान। इस एक ही हट्टी में सबको आना है, यहाँ ही उनको प्राप्ति होने वाली है। पर ये कभी आएंगे भाग भाग के, तुमको नहीं जाना पड़ेगा। अभी हम भाग के जाते हैं उनके पीछे, कभी रैलियां कर रहे हैं, कभी देखो तो मेले कर रहे हैं, तो हम जाते हैं ना। पेपरों में दे रहे हैं, टीवी में दे रहे हैं, बहुत कितने साधन है उसके लिए, हम जा रहे हैं। परंतु जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी, हम ईश्वर का दिया हुआ रिटर्न करना चालू कर देंगे, तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? वो परवाने भाग भाग के समय के ऊपर फिदा होंगे। बाबा कहता है तुम्हें देख करके उन्होंने ये पूछना चाहिए आपको क्या मिला है, आप क्यों इतने खुश रहते हो? क्योंकि आज दुनिया में सब कुछ है पर खुशी किसी के पास नहीं। सब कुछ है और सब है, सारे साधन है, पर खुशी, खुशी गायब। टेम्पररी खुशी होगी, फिर देखो तो उदास लगे पड़े होंगे। सारे दिन में कितने मूड बदलते हैं। पर बाबा हम बच्चों को एक रस बना, वो तभी हो सकता है जब सदैव एक की याद में रहते हैं, एक के साथ सर्व संबंध जोड़ के रहते हैं। ये संगम की विशेषता, इस संगम की ऐसी विशेषता है जो कितनी भी समस्याएं होवे, उन समस्याओं का समाधान आप कर सकते। हलचल के समय अचल रह सकते हैं। देवताओं से ऊंची जीवन इसीलिए तो है, वहां तो कोई भी गड़बड़ नहीं। देवताओं को क्या करना है? अभी कमाया, उधर बैठ के खाते रहो मजे से। जो यहां कमाई नहीं करेगी उनको वहां फिर कमाना पड़ेगा। दास दासी बनेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर थोड़ा तो कुछ करना पड़ता है। परंतु जिन्होंने यहां कमाई कर लिया, वो क्या हुआ? बाबा कहता है मैं तुम्हारे को ऐसा नहीं, भविष्य में तुमको बादशाह बनाऊंगा, यहीं तुमको बादशाह बनाता हूं। संगम युग में ही हम बेगमपुर के बादशाह बनते हैं। और कोई युग है बेगमपुर का बादशाह देखा है कहां? द्वापर से लेके बादशाह बहुत हुए, सतयुग से लेकर के डबल ताजधारी बहुत हुए, द्वापर से लेके सिंगल ताज वाले बहुत हुए, पर बेगमपुर का बादशाह एक भी नहीं हुआ जब तक भगवान नहीं आया तब। अभी इतने अगर बेगमपुर के बादशाह हो गए तो बताओ क्या होगा? बाप कितना खुश होगा, अरे मेरे बच्चे बेगमपुर के बादशाह हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहता है मेरे सब राजे बच्चे हैं। एक बार अव्यक्त बाप दादा कह रहे थे, अरे जिसका एक बच्चा भी राजा बनता है बाप कितना खुश होता है। मेरे तो सब बच्चे राजे बच्चे, तो मैं कितना खुश होगा बताओ? आप नहीं खुश हो रहे हैं? आप भी खुश होते हैं। तो देखो बाबा हम बच्चों को कौन सी दृष्टि से देखता है। बाबा हम बच्चों, बाबा की एक एक अव्यक्त मुरली, साकार मुरली देखो हम बच्चों के ऊपर कितनी मेहनत करता है। तो इसका रिटर्न हम कभी देंगे बाबा को? क्या बोलेंगे बाबा हम अंत में आपको रिटर्न देंगे? अंत में रिटर्न देने का टाइम थोड़ा ही होगा, उस समय तो परीक्षा का समय होगा। अभी जो हमने कमाई की हुई है उसकी रिजल्ट मिलेगी उस समय पर। तो इसीलिए अभी हमको ये रिटर्न करना है, अभी हमको ऐसी कमाई करनी है जो हमको सारे कल्प में कोई मेहनत करने की बात नहीं रहे। सतयुग और त्रेता युग में तो नहीं करना पड़े, परंतु द्वापर और कलयुग में भी बाबा के बच्चे कभी दुखी नहीं हो सकते, भूख नहीं मर सकते। अंत तक बाबा के बच्चे सुखी रहते हैं। अब वैसा भी देखेंगे, आदि सनातन देवी देवता धर्म ये अति सुख देने वाला धर्म है, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं। क्योंकि इसमें तीन हिस्सा सुख है। सतयुग त्रेता में तो सुख है ही, पर द्वापर में भी सुखी है। तभी तो राजाओं ने इतने हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाए। वहां कोई थोड़ा माल थोड़ा ही होता है, बहुत माल होता है। कलयुग के अंत में थोड़े बहुत जन्म दुखी होते हैं, परंतु हमने बहुत सुख देखा है ना, इसीलिए थोड़ा भी दुख हमको ज्यादा फील होता है। थोड़ा भी दुख होगा ना ज्यादा फील। जिन्होंने दुखी देखा है उनको तो दुख दुख ही लगेगा, परंतु हमारे को थोड़ा ज्यादा फील होता। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तुमको दुख से छुड़ाया, कचरे में से निकाला। ये कचरे की दुनिया है, इसमें से निकाल करके हमें फूलों के बगीचे में लेके जा रहे। कांटों से फूल बनाया,
ये कर्तव्य और कौन से समय पर कोई कर सकता है? बाप के भी घर तो नहीं करता। तो संगम युग की अगर आप विशेषताएं गिनना चालू करेंगे ना, आप गिन नहीं सकेगी इतनी विशेषता। प्रभु मिलन का आनंद ये कितनी बड़ी विशेषता है। अतीन्द्रिय सुख कभी मिलता है? देवी देवताओं को सर्व सुख है, अतीन्द्रिय सुख नहीं। अतीन्द्रिय सुख सिर्फ हम ब्राह्मणों को ही मिलता है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात इसी देह से न्यारा सुख, परमात्म मिलन का सुख, जिसको लोग ब्रह्मानंद कहते हैं, क्योंकि वो तो ब्रह्म को ही भगवान मान लेते हैं ना। कहते हैं जिस समय ब्रह्म को भगवान मानते उसमें ही लगे रहते हो, ब्रह्म को भगवान मानते बड़े खुश होते रहते हैं। परंतु हमको मालूम है ब्रह्मलोक में रहने वाला जो हमारा बाप है, उसके साथ मिलन मनाने से हमें कितना आनंद मिलता है। एक एक संबंध की जब हम अनुभूति करते हैं बाबा से, वो हमारा माता है, हमारा पिता है, हमारा बंधु है, हमारा शिक्षक है, एक एक जैसी जैसी अनुभूति होती जाती है वैसा वैसा आत्मा पुलकायमान होती जाती है। और अंदर से क्या निकलता है? वाह 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 वाह। गाते हो नहीं गाते हो गीत? गाओ बाबा का गीत, वाह बाबा वाह। फिर और वाह, वाह रे मैं वाह। हाँ, सिर्फ बाबा वाह वाह तो है, परंतु बाबा कहता है बच्चे तुम भी कम नहीं। आजकल हम देखते हैं अव्यक्त बाबा आता है, बाबा बच्चों की वाह वाह के बगैर और कोई बात ही नहीं करता है। हाँ, बाबा बच्चों की वाह वाह ही करता रहता है। क्यों? क्योंकि बाबा ने बच्चों को वाह वाह बना दिया। तो अगर सदैव हमारे को ये याद रहे कि हम बाबा के बच्चे कितने ऊंचे हैं, हम बाबा के बच्चे इतने श्रेष्ठ हैं, जो सारी सृष्टि का भाग्य बनाना हमारे हाथ में है। तो मास्टर भाग्य विधाता हो गए, विश्व का नव निर्माण करने वाले हो गए। इतनी बड़ी सेवा, रूहानी सेवा, ये हम बच्चों के बगैर और कोई नहीं कर सकता, किसी युग में नहीं कर सकता। तो ये नशा, ये खुशी सदैव क्या रहे? हमारे को साथ साथ में रहे। अच्छा भाई, तो इसीलिए सदैव बाबा के गुण गाते रहो, बाबा के साथ साथ खुद के भी गुण गाते रहो। ठीक है? ओम शांति।